मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री किसी भी मामले में आरोपी होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा या फिर 31वें दिन उनका पद उनसे ऑटोमेटिकली छीन जाएगा। दोस्तों, जरा एक बार इन आंकड़ों को भी देखिए जो EDR की रिपोर्ट में सामने निकल कर आए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सदन में बैठे नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कितने पानी में। EDR की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में दागियों की संख्या 46% यानी 543 सदस्यों में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं विधानसभाओं के 44% MLA पर केस दर्ज है। अब सवाल ये है कि संसद और विधानसभाओं में दागियों को हटाने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, तो इससे विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भी जेल जाने के बाद अपराधियों को न फाइल पर दस्तखत करने का अधिकार, न किसी दूसरे काम को करने का। ऐसे में नेता मंत्रियों का पद बने रहने का क्या मतलब? लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो एक सवाल ये भी है कि अगर पहले से ही भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में सख्ती के लिए कानून है तो फिर ये नया बिल विपक्ष के खिलाफ क्या ये नया एक हथकंडा है या कोई एक सोची समझी साजिश है? अब दोस्तों, जरा जानते हैं कि इस बिल से क्या प्रभाव पड़ेगा मंत्रियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर। पहला, राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव। ये बिल राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। दूसरा, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। ये बिल न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर अगर न्यायपालिका द्वारा किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो। तीसरा, क्षेत्रीय पार्टियों पर प्रभाव। ये बिल क्षेत्रीय पार्टियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है, खासकर उन पार्टियों पर जो अपने क्षेत्र में मजबूत हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके साथ भी ऐसा है। चौथा, लोकतंत्र पर प्रभाव। ये बिल लोकतंत्र पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है, खासकर अगर इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है तो। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस बिल की खुली आलोचना की है और इसे वापस लेने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विपक्षी दलों का मानना है कि ये बिल सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करेगा और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेगा। और सरकार इस बिल का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि उनका मानना है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने और देश को साफ सुथरी सरकार देने में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकारों को कमजोर नहीं करता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल हैं, वे पद पर न बने रहें। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।